हेलो दोस्तों, द डिटेलिंग हीरोज के एक और नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे पास है 2020 वरना, हुंडई वरना, जो कि ब्लैक कलर में रहने वाली है। जो वरना हमारे पास आई थी तो इस पर मैट पीपीएफ हो रखी थी पहले से ही। अब मैट पीपीएफ हो रखी थी तो मैक्सिमम गाड़ी जो थी वो प्रोटेक्टेड थी, लेकिन जो कस्टमर जो थे वो इससे नाखुश थे। क्यों? मैट पीपीएफ का थोड़ा सा मेंटेनेंस ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा ग्लॉस चाहिए था, शाइन चाहिए थी। इसके अंदर इन्होंने जो स्पॉयलर्स वगैरह लगा रखे थे उसका पेंट क्वालिटी जो थी वो भी अच्छी नहीं थी, और जो इन्होंने फ्रंट ग्रिल लगा रखी थी वो भी आफ्टर मार्केट थी, जिससे कि उनको मज़ा नहीं आ रहा था। तो ये चाहते थे कि वापस स्टॉक में आ जाए गाड़ी। तो इस पर हमने छोटा छोटा काम करा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे, सबसे पहले हमने फिटिंग खोलकर इसकी पीपीएफ, जो पुरानी पीपीएफ है, मैट पीपीएफ है, उसको हमने हटाया है। कार को हमने मैट पीपीएफ हटाने के बाद डीप क्लीन करा। डीप क्लीन करने के बाद सबसे मेन जो प्रोसेस था वो हमारा था पेंट करेक्शन। हालांकि पेंट करेक्शन इस कार पर पहले भी हो चुका होगा, लेकिन पीपीएफ उतारते टाइम छोटा मोटा गम जो रेजिड्यू रह जाता है, उस चीज़ के निशान जो हैं हम एक बार देखना चाहते थे एक्चुअल में कार की कंडीशन बिल्कुल ब्रांड न्यू है या नहीं है, इसलिए हमने कंपाउंडिंग का प्रोसेस चूज करा। बेसिकली पेंट करेक्शन क्या होता है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पेंट करेक्शन ये होता है कि जो पेंट का जो ओरिजिनल जो कलर है, जो ओरिजिनल उसमें फॉर्म में है, जैसे कि स्क्रैचेस, स्वर्ल्स वगैरह, शाइन रिस्टोर हो जाए, वो सारा का सारा प्रोसेस जो है पेंट करेक्शन के अंदर आता है। जैसे कि पेंट करेक्शन जो मैंने अभी बोला, पेंट करेक्शन बेसिकली पेंट को हम बिल्कुल ओके करते हैं। ओके इन कंडीशन मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि स्वर्ल फ्री करना चाहते हैं हम उसको स्क्रैचेस से, और जितनी भी उसकी जो शाइन चली गई है उसको हम रिस्टोर करना चाहते हैं। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं पेंट करेक्शन का प्रोसेस। पेंट करेक्शन के प्रोसेस में अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स होते हैं। बेसिकली हम देसी भाषा में उसको रबिंग कह देते हैं, वैसे हम कंपाउंड्स कहते हैं। अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं। पहले कटिंग कंपाउंड आता है, फिर फाइन कट आता है, फिर उसके बाद ग्लेजिंग चालू हो जाता है। ग्लेजिंग हम पॉलिशिंग को कहते हैं। पॉलिशिंग जो है उसको हम, जो हमारा डिटेलर वर्ड है उसको हम ग्लेजिंग कहते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद हमने कार फिर से वॉशिंग पे लगा दी। वॉश करने के बाद फिर प्रोसेस जो है आपका पीपीएफ, जो ब्लैक पीपीएफ है, उसका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है हमने। हम ब्लैक पीपीएफ का एप्लीकेशन कर रहे हैं। सारे पार्ट्स, मैक्सिमम पार्ट्स जो है हमने खोल दिए हैं। इसके अंदर ब्लैक पीपीएफ के अंदर हम मैक्सिमम पार्ट्स खोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें टक इन करना पड़ता है अंदर पीपीएफ हर जगह पे। जैसे कि आपने फ्रंट बम्पर में देखा होगा, ग्रिल्स वगैरह हमने सब कुछ खोला हुआ है, और उसके अंदर ब्लैक पीपीएफ जो है वो टक इन करी हुई है, जिससे कि कल को कहीं से भी वो पील ऑफ ना हो। ब्लैक पीपीएफ कंप्लीट हो चुकी है। अब आप गाड़ी की शाइन देख सकते हैं। साथ के साथ हमने जो फ्रंट ग्रिल है, जो ओरिजिनल इसकी फ्रंट ग्रिल आती थी, उसको पियानो ब्लैक जो है डिप कराया हमने, जिससे कि उसकी जो शाइन है वो फिर से रिस्टोर हो चुकी है। डोर हैंडल्स हमने कार्बन फाइबर में डिप कराए हैं। साइड मिरर्स हमने फोर्ज कार्बन फाइबर में डिप कराए हैं। साथ के साथ हमने स्पॉयलर जो है वो भी डिप कराया है कार्बन फाइबर में। और इसके जो पीछे के जो पार्ट्स है, मैट ब्लैक पार्ट्स होता है, बम्पर का नीचे का लोअर पार्ट जो होता है, वो हमने पेंट करा है। इस सब की कॉस्टिंग जो आई है वो अलग अलग है। ब्लैक पीपीएफ की जो कॉस्टिंग है वो कॉस्ट करती है 52,000, और इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन भी है जिसमें कॉस्ट करता है 70,000 ब्लैक पीपीएफ। थोड़ा सा क्वालिटी में फर्क भी रहता है और वारंटी में भी फर्क रहता है। डिपिंग की जो कॉस्ट आती है वो है 6 रुपीज पर स्क्वायर इंच। तो कोई भी आप काम करवा सकते हैं, सबका प्राइसेस अलग है। अलॉयज किसी को ब्लैक कराना है, डुअल टोन कराना है, कैलिपर्स कराना है, क्रोम डिलीट कराना है, वो सारा का सारा काम हमारे पास होता है। डेंटिंग, पेंटिंग से रिलेटेड, रैपिंग से रिलेटेड, पीपीएफ से रिलेटेड सारा काम हमारे पास होता है।
तो गाइस फाइनल देख सकते हैं गाड़ी में A to Z सारा काम जो है हो चुका है। बात करते हैं दोस्तों गाड़ी के ओनर से जो कि हमारे यश भाई। कैसे हो यश भाई? बहुत बढ़िया भैया, आप बताओ कैसे? बहुत बढ़िया यश भाई। अब बताओ, आपने डिटेलिंग हीरोज से काम करा दिया, गाड़ी की लुक सबसे पहले आप बताओ कैसी लग रही है आपको? भाई मतलब स्पीचलेस हूँ मैं, बहुत ही जबरदस्त। आप खुद देख सकते हो, ऐसा लग रहा है शोरूम से निकलवाई है। क्या और बात जो है। जो चीजें चाहिए थी, मतलब कि जो एस्थेटिक लगे, कार अपीलिंग ज्यादा लगे, हाँ जी, वो हाँ जी। सब हुआ है। बट जो सबसे यूनिक चीज है ना भाई, मैं हाँ जी। आपको दिखाता हूँ, ये देखो डोर हैंडल जो कार्बन फाइबर डिप हुए हैं। अच्छा, पोर्ट्स कार्बन फाइबर जो डिप हुए हैं। बहुत ही बढ़िया। और अच्छा। ORVMs ये तो अपने आप ही मतलब कि डिटेलिंग हीरोज ने सरप्राइज ही दिया भाई। ये भी डिप वगैरह हुआ है, ये बहुत ज्यादा अपीलिंग लग रहा है। जैसे आप देख सकते हो कार पूरी ही डीक्रोम हो रही है बिल्कुल। इधर वगैरह, बट ये अलग से चमक के आ रहा है ना, तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है भाई। तो- बहुत बढ़िया काम है तो यश भाई आप आए हो चंडीगढ़ से, तो चंडीगढ़ से इतनी दूर आना आपका सफल रहा नहीं रहा? भाई। बिल्कुल मजा आ गया। बहुत ही जिसे कहते हैं ना, हाँ जी। बेस्ट एक्सपीरियंस है अभी तक का, बहुत ही सफल रहा भाई। अच्छा, और आपने ग्रिल चेंज करवा दी है, मतलब स्टॉक वाली करवा दी है। पहले हाँ, आपने आफ्टर मार्केट आफ्टर इंस्टॉल कर मार्केट रखी थी। भाई, हाँ। तो अब कैसा लग, मतलब अब कैसी लग रही है आफ्टर मार्केट से? आप जेन्युइन के द्वारा वापस आ गए उस पे? भाई अब सही लग रही है मुझे। वही है, कमेंट्स बहुत आ रहे थे कि भाई आफ्टर मार्केट थोड़ी ज्यादा चीप सी लगती है। अच्छा। तो मैंने वो ये क्रोम आती थी ना, हाँ, अब ये हाँ, डिप हो चुकी है। डिप हो चुकी है, तो बिल्कुल। अब आप खुद ही देख सकते हो, जो शाइन वगैरह आ रही है ग्लॉस में, बहुत ही जबरदस्त लग रही है कार की लुक। मतलब वही बता रहा हूँ भाई, अब कार से ना और ज्यादा प्यार हो चुके हैं। नीचे भी क्रोम आता था, हाँ, इसमें भी भैया बिल्कुल। ने पेंट कर दिया जैसे। हाँ, ये सारी चीजें ग्लॉसी ब्लैक की गई हैं। बहुत ही जबरदस्त लग रही है, मतलब कि वो ये वर्ड्स नहीं है भाई। वर्ड्स नहीं है, दिल खुश है, मतलब बहुत ज्यादा, फुल बहुत सेटिस्फाइड हो। फुली हेडलाइट्स हैं आपने यानी जो स्मोक पे फिल्म चढ़वाई है, तो ये कैसी लगी आपको? ये बहुत ज्यादा यूनिक लगे। ये अगेन भैया ने सरप्राइज ही दिया था मुझे, इससे लुक और ज्यादा इनहेंस हो रही है। अच्छा। तो सही में यार जबरदस्त। हाँ, क्योंकि जब मैं आया था मुझे तो ये था बस कि ब्लैक PPF करानी है, हाँ हाँ, और जो डी क्रोम ये सब चीजें मतलब भैया के खुद के ही थे भाई। और खासकर कार्बन फाइबर डोर, बिल्कुल। बहुत सही। अच्छा भाई, आपने ये गाड़ी न्यू ली थी या फिर सेकंड हैंड ली नहीं थी? नहीं भाई, न्यू ली थी। न्यू ली but ये थी? 2021 मार्च की है। 21 मार्च में। हाँ। अब मुझे एक कंपैरिजन बताओ, हाँ। स्टॉक में जब आपने शोरूम से ली थी, जब ज्यादा चमक रही थी कि अब ज्यादा चमक रही भाई है? ऑब्वियसली अब अलग ही चमकती है भाई, मजेदार, बहुत ही अच्छा। मजेदार। हाँ, यानी फुल सेटिस्फाइड हो? फुली कितने में से कितने नंबर देना चाहोगे रिटेलिंग हीरोज वाले भैया को? चलते हैं आपके 10 में से चलते हाँ, हैं। 10 में से भाई 10 आउट ऑफ 10, उससे भी ऊपर मिलता है, उससे भी ऊपर है भाई। fully क्या satisfied। बात है। तो थैंक यू सो मच यश भाई टाइम देने के लिए, थैंक यू सर।